कैसे एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं, कैसे रनिंग में लाते हैं, प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, मतलब बिना फिजिकल स्टोर के लोगों को बिना प्रोडक्ट दिखाए लग्जरी फील कराना चैलेंजिंग नहीं रहा आप लोगों के लिए बिल्कुल? You have to get that trust factor. I think other than that, there's no other problem that we face in this industry. You do the photography right, you keep your ethics right, you have to match exactly what you are showing. तो लड़कियां क्या देखती है एक बैग खरीदते समय? लड़कियां डिज़ाइन देखती हैं, फिर टोट्स बैग ज़्यादा चलते हैं। so we have an entire collection for all sort of women, be it a Gen Z, a working woman, a young mom, a girl who is going to college. तो लेदर बैग्स का मार्केट सबसे ज़्यादा है आज, पर आप वीगन पे फोकस कर रहे हो। क्या है वीगन और बैग्स में वीगन का क्या रोल है? No animal needs to be sacrificed to become one of your bags, right? अगर आप लेदर का ले रहे हो, then the price point of vegan में भी quality आती है by the way. So there's a बहुत सारी कंपनी की कंट्रोवर्सी हो जाती है कि वो चाइना से बैग बनाते हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? चाइना के नाम का भूत खड़ा किया गया है। जो भी चाइना में बना है वो खराब है, एंड व्हाट इज मेड इन द वेस्ट इज गुड। तो आईफोन भी तो चाइना में ही बनता है। सस्ती क्वालिटी से लेके बर्किन बैग्स इतने महंगे क्यों होते हैं? एक बर्किन बैग बनाने के लिए यू हैव टू किल वन क्रोकोडाइल, लाइक रेज इट एंड देन किल इट एंड स्किन इट टू मेक वन। महक जी, विदुषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। डियो कॉम्बिनेशन है थैंक यू हस्बैंड वाइफ की, थैंक यू फॉर और बिजनेस पार्टनर्स। तो इंडिया में क्या बहुत कम लोग साथ में बिजनेस कर पाते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ। मतलब आप देखोगे तो 1,000 में एक कपल होगा, 1,000 में तो मैंने 10,000 में एक कपल होगा जो साथ में बिजनेस भी करते हैं और शादीशुदा भी है। मैंने बता जिंदगी कैसे चल रही है दोनों की? फाइट कितनी करते हो और बिजनेस की बात कितनी करते हो? आई थिंक फाइट ज्यादा करते हैं। सवाल है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट या डिफिकल्ट टू कीप अ बैलेंस, लाइक इट्स बिजनेस और सारी चीजें वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अबाउट बिजनेस ओनली, लाइक वो बिजनेस घर बिजनेस में दोनों आपस में मिक्स हो जाता है। मतलब जैसे आप वहां से आए, फिर यहाँ पे मुंबई तक आए, हाँ पूरा बात बिजनेस की बात कर रहे होगे, वापस जाओगे तब बिजनेस करते रहोगे। नहीं, अभी तो वही चल। खाने की टेप बिजनेस की बात, हाँ, सब जगह बिजनेस की बात। वो तो चलता है। तो क्या पर्सनल स्पेस होता है या वास्तव में, मतलब जैसे मैरिड कपल है और बिजनेस कर रहे हैं साथ में, तो पर्सनल स्पेस बनता है अलग कुछ? We have to take time out specially for that because once you are together 24/7 और काम साथ में रहता है तो even personal space में we can't help but talk about our work. yeah, it comes naturally. So वो आ ही जाता है. So we have to actually, like, you know, take a break and, you know, go somewhere, like take a weekend off and not And talk about decide not to business talk about. and spend time with each other for that. So जैसे विराट कोहली की तभी फोटो वायरल हो रही है बात कि भैया कि वो लंदन में ऐसे घूम रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि सबको सेलिब्रिटी की लाइफ चाहिए और सेलिब्रिटी को आम लाइफ चाहिए। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यार हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन के एक नॉर्मल कपल रहते हैं, या फिर नॉर्मल कपल एंटरप्रेन्योर, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, नहीं, हम ये सही है। नहीं, अब ये सही है. We would not have it any other way. So हमने ये चूज किया है, so grass is always greener on the this side. हमेशा यही लगता है, but yeah, we are happy what we have chosen. चलो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि हैप्पी है और काम कर रहे हैं साथ में। 40,000 करोड़ का मार्केट है सर बैग्स का, 2025 से लेकर 2029 के बीच में, और उस स्पेस में आप लोगों कहाँ स्टैंड करते हैं सर अभी? I think I can answer that if that's okay. 40,000 crore का market है, but this is the best time for us to enter into the market for two reasons. First, today's woman knows that what she exactly wants. सिर्फ डिजाइन्स या सिर्फ ट्रेंड्स नहीं फॉलो करते, they want something which goes from day to night as well as which is practical for them to use. Along with that, the audience which we are catering is very different. हम अपने आप को लग्जरी सेगमेंट में पोजीशन करते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है at this price point for sure. प्राइस पॉइंट पे खेल रहे हो मतलब आप लोग? Price point as well as the quality that we are लग्जरी जब कोई providing. देखता तो प्राइस पॉइंट तो नहीं देखेगा ना, मतलब जब आप लग्जरी की बात करते हो तो प्राइस पॉइंट मैटर नहीं करता किसी के लिए। यार मेरे पास करोड़ रुपए है, तो 10 लाख की गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं होगी। This is a very good question. Now, when we say that we are into luxury, we don't mean that we want to compete with a Coach or Aldo or Charles and Keith, which is the entry level, at least for the Indian market. अगर आप higher brands में जाओगे, of course, the price point differs a much
मोर रेट पे, बट द थिंग इज हम जिस प्राइस पॉइंट पे उनको पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना, व्हाट इज लग्जरी। अगर आपको कोई हर्मेस का बैग स्ट्रीट पे देगा, अब उसका उतना प्राइस नहीं दोगे, ऑफ कोर्स, राइट? यू गेट एन एक्सपीरियंस, you understand the quality, the worth of it, and that is how you determine in your head that okay, I want this bag. Luxury is often aspirational, not affordable. Correct. क्योंकि अगर अफोर्डेबल आप इंडिया में देखोगे, इट्स ऑफन प्राइस अंडर 3000, एंड अगर आप थोड़े और ज्यादा प्रीमियम पे करने के लिए जाओगे, इट विल स्टार्ट समवेयर अराउंड 15,000, 15-20,000. The market that we are catering to, it starts from 3,500 to 4,000 and is within 10,000. But having said that, magnetic closure, the entire unboxing experience, along with the material we are using, it's of a top-notch quality. So when we say we are luxury, we are aspirational luxury, which is within reach, but won't say affordable. आप प्रोडक्ट लाए हो अपना? Yeah. मेरी वाइफ को गिफ्ट करना मेरे को। Good. I'll give you a special coupon code for that for sure. अच्छा, आपने ब्रांड का नाम रखा ऑन टुआ। Yes. क्या मतलब है ऑन टुआ? Ontour is a French word. अगर आप उसका literal translation देखोगे, it's within you. So the thing is, in India, or in general, I would say, I won't say just India, that people, especially women, perceive that you need validation from everybody, but not yourself. Love from someone else, a pat on the back from someone else, satisfaction from someone else. But in reality, everything lies within you. So it's luxury within you. So that's our tagline, onto our luxury within you. So everything that you're looking for outside is within you, and whatever you carry is just mirroring your personality. It's not that कि आपने कुछ पहन रखा है या कुछ आप कैरी कर रहे हो तो आप कुछ बन गए, आप ऑलरेडी बने हुए हो. This is just to mirror your personality, nothing else. महक जी, इतना क्राउडेड मार्केट है ऑलरेडी, तो इतना बोल्ड मूव क्यों लिया कि यार हम इस मार्केट में एंटर करेंगे और हमारा बैग लेना पसंद करेंगे? क्योंकि आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, बैग की तो कमी है नहीं, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आज बैग मिल नहीं रहा है, लग्जरी बैग मिल नहीं रहा, या फिर जो आप चीज़ देना चाह रहे हो वो मिल नहीं रही मार्केट में, तो आपका जो बोल्ड डिसीजन है वो क्यों आया ऐसा? So our positioning is different from all other brands. Like जैसे कि विदुषी ने कहा कि people are like accessories लोग क्यों use करते हैं? To feel good about themselves, to feel more if you're carrying that, you're feeling more confident. We are saying that you have everything. This is just an accessory. The customer is bigger than the product. Correct. In luxury segment, the product is bigger. Correct. So the product gives validation to the person. If you're wearing a Gucci or an LV, so yeah, that man is something. But people don't look at the जैसे कि आपने you said 40,000 crore market. 40,000 crore का market LV Gucci का नहीं है. That is the aspirational class in India. The demographic division of India that we are actually targeting. आई थिंक मेरे को लगता है कि आप लोगों ने इंटरेस्ट लेके क्योंकि विदुषी मैम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बेटर थी और यही पे काम करती थी, तो क्या एडवांटेज मिला आपको इस चीज का कि Huge जैसे ब्रांड आपने लॉन्च किया और आपको एकदम किक मिल गया कि अच्छा ऑर्डर्स भी आने लगे? कैसे, मतलब क्या सीखा आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में? So, I have worked for a lot of clients. मेरा पूरा करियर का एक्सपीरियंस ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग में रहा है. I understand numbers. I understand what's working, what's there in the trend, what people actually want. E-commerce over the time has only increased. और अगर आप फ्यूचर में भी देखोगे, now nobody wants to go to a grocery store. कुछ भी चाहिए तो Blinkit कर लिया. You want it just, by clicking your fingers. Everything you need on the silver platter. It's only going to increase that. So this is the reason we understood first, as I said, that there's a huge gap. जहाँ पे हम अपने आप को position कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा. And honestly, I just back calculated. Being married to a Gujarati, I see that conversations happening about business all day long. Even इनकी दादी को stock market के shares के बारे में पता होता है. So just imagine. वाओ, We stay in the कितने शेयर है वो भी बता देना. Yes. So yeah, in a Gujarati household, basically every conversation is about business only. Somehow it is related to that. So that atmosphere is there. क्या पैसा ऐसे बहता है क्या, मतलब बादल को पैसा ऐसे ऐसे धर धर गिरता है क्या? Yeah, I think it is more about that that general business acumen is there. So
So I think that converts into the results. पूरे इंडिया को बोल रहा हूँ कि शादी गुजराती फैमिली में ही कर रहा, खुद से भी एस्पायरिंग फाउंडर बच्चे होंगे तो बिजनेस काइंडसेट से होंगे. Me being a Marwari, I got married by Gujarati. एक और आपने I कर agree रही. with that. So यही हुआ actually. Like before marriage, Vidushi was working in this performance marketing field basically, and she had grabbed all the experience from there. So after we got married, I told Vidushi that you have sold so many different products for different customers. I mean, you have run all these ads and campaigns and everything. If you have to sell something of your own, what would you do? Correct. So that was my question, which actually laid the foundation of whatever we have done so far. Correct. So वहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, and then basically it developed, and here we are starting our own. This is actually our second brand. Yeah. फर्स्ट ब्रांड चला है नहीं? First हमारा it's running successfully, and it is across like all platforms. Yeah, so it's the imitation jewelry brand. गजब है. Even that we shift. कि क्या हो, मतलब कैसे एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं, कैसे रनिंग में लाते हैं, प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, ताकि जितने फाउंडर्स टीम में आए हो तो क्या पता किसी की जिंदगी चेंज हो जाए. So we figured everything by ourselves only. And जब ये पहले हमने द नखरा स्टोर करके हमारा एक इमिटेशन ज्वेलरी का ब्रांड है, and first we started that like 4 years back we started that. So उसका पर्पस ये था कि we will learn about everything about e-commerce, कैसे चलाते हैं एक e-commerce business को. And I think Vidushi, you can tell the story of that, कि how it started actually. It was actually back calculating for me. मैं जैसे बैंक ने बोला, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए करोर्स में स्पेंड करके आई अंडरस्टूड दैट ओके दिस इज व्हाट वर्क्स. गेटिंग द पल्स ऑफ द मार्केट इज द बेसिक थिंग. We started with the Nakra store, reason being we wanted to understand the market a little more, that if we do this, how will they react? What does the audience actually want? Uske baad, when we saw that Nakra store is successful, in fact, Nakra store also we sell globally, just so that you know. So we were 200% sure कि अब हम जो भी करेंगे, हम global उसको लेके जा सकते हैं. We have spent good 2.5 years doing the entire research, market survey, that जैसे आपने बोला कि 40,000 crore का market है, कोई हमसे क्यों खरीदेगा? So you have to have that forte. Why you? Like whenever we decide to even design a product, we always ask, why will anyone buy from us? दूसरे बहुत सारे हैं मार्केट में, हमसे शायद कम प्राइस पॉइंट पे भी उसको सेल करें. So every product that we have, we know why it's there in the market, and with the orders and everything, we have seen that yes, we were right. मतलब बिना फिजिकल स्टोर के लोगों को बिना प्रोडक्ट दिखाए लग्जरी फील कराना चैलेंजिंग नहीं रहा आप लोगों के लिए? बिल्कुल. Initially, it was because you have to get that trust factor. I think other than that, there's no other problem that we face in this industry. As I said, that we have already done one e-commerce called the Nakra store. So we understood that there are 2-3 things which are very important. You do the photography right. You keep your ethics right. You have to match exactly what you are showing, because that is how over the time you are going to, gain trust of your customers. And you have to be very solid on your customer care service. It's not just that they have placed the order and that's it. You have to provide the service afterwards. Only then they are going to come back to you again and again. And even with Ontour, at this price point, we have seen that people are ordering more than one bag at once, like in their first order. तो लड़कियां क्या देखती है एक बैग खरीदते समय? लड़कियां of course डिजाइन देखती हैं, फिर हाउ प्रैक्टिकल इट इज, बिकॉज वी कैरी आवर एंटायर वर्ल्ड इन इट. आप मेरा बैग भी अभी खोलोगे तो आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी. एंड या सो नाउअडेज, बिकॉज with the modern world, we don't want to carry something कि अच्छा वापस से मुझे चेंज करना पड़े, फिर मैं घर जाऊंगी, फिर कुछ और करूंगी. We want something which is practical and goes smoothly throughout our day. From day to night. टोट्स बैग ज्यादा चलते हैं. सारे चलते हैं. So we have an entire collection for all sort of women, be it a Gen Z, a working woman, a young mom, a girl who is going to college, because needs सबकी होती है, तो बैग की स्टाइलिंग और डिजाइनिंग भी अकॉर्डिंगली होती है. So yeah, टोट्स बैग आई थिंक सबसे मतलब 60% मार्केट टोट्स बैग का है. we used to think that,
But what we have seen, at least with our orders, is that women buy all sort of bags. Even a mature woman, I remember, she was somewhere around 40 years old, and I wasn't expecting her to buy a signature small sling bag where you can carry just your phone and a wallet and nothing else. But she loved it and ordered twice. एक लड़की पूरे लाइफ टाइम में अपने कितने बैग्स खरीदती है और कितना स्पेंड करती है? That's not a question of what to answer. There in infinity, there's no मतलब सारी कमाई no आदमी की बैग्स पे चली जाती है। kind of. I mean, not. I mean, yeah, it's difficult to put a number on that. दो तीन चीजें नहीं काउंट करनी चाहिए, अच्छा। वुमेन की एज, हाँ वुमेन का वेट हाँ। और उसके बैग्स. अच्छा, बैग्स भी आ गए इसमें। चलो, नया थर्ड सीखा मैंने। अच्छा, पैकेजिंग वगैरह ने कैसे मतलब शेप किया आपकी जर्नी को? मतलब पैकेजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी कि लोगों को लगे कि लग्जरी फील हो रहा है, या फिर नहीं था? Packaging plays a very important role actually. So product तो हर कोई दे सकता है, but luxury is about the experience. कि आप कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो. जैसे कि हमारे कोई फिजिकल स्टोर तो है नहीं, सो जब एक कस्टमर को बैग मिलता है एंड व्हेन दे अनबॉक्स दैट प्रोडक्ट, दैट क्रिएट्स द होल फील ऑफ द लग्जरी. कि लेयर बाय लेयर व्हेन दे आर अनबॉक्सिंग द बैग, देयर इज अ मैग्नेटिक बॉक्स, यू नो द काइंड ऑफ फील व्हिच वी आर गिविंग, ये काफी हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स में आता है. Even I think bags which are like 20 to 30,000 price range also don't do this kind of packaging. They'll give you in a shoe box. करेक्ट। मतलब देखो, ऐसी बात है, इतने फाउंडर से मैं भी बात करता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती है, कोई डिज़ाइन डालते हो, कोई नहीं डालते हो। तो एज ए फाउंडर आप लोग जब कोई बैग की डिज़ाइन को आउट कर रहे हो या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो कैसे डिसाइड करते हो कि ये बैग चलेगा या नहीं चलेगा? अपनी गट फीलिंग पे डिसाइड करते हो या फिर डेटा नंबर्स पर डिसाइड करते हो कि ये बैग पहले परफॉर्म किया तो इसका ये वर्जन चलेगा? I think both the things are there because we spend so much time in marketing. सब एक को एक नैक आ जाता है कि you know what would sell. So it starts with gut feeling, then validated by data. मतलब एक फाउंडर की गट फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और पता है क्यों? मतलब मार्क जकरबर्ग भी मीटिंग में होते हैं तो उनकी गट फीलिंग्स पे वो डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि मैंने एक सर्कल से इंटरव्यू किया तो डायरेक्ट उनकी मीटिंग रूम, मतलब उनके साथ काम किए। तो एक कोई भी फीचर लॉन्च करना होता है तो वो क्या बोलते हैं कि भैया की गट फीलिंग अच्छी आ रही तो हाँ है, नहीं आ रही है तो मना कर देते हैं। सही बात है. तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, लेदर बैग्स का मार्केट सबसे ज़्यादा है आज, पर आप वीगन पे फोकस कर रहे हो। क्या है वीगन और बैग्स में वीगन का क्या रोल है? Bags mein, the very reason we started, we were very sure that we wanted to do only the vegan bag is because we were against animal cruelty from day one. I mean, no animal needs to be sacrificed to become one of your bags, right? And at that price point is not something that we were even looking at. अगर आप leather का ले रहे हो, then the price point of course becomes much higher. Vegan में भी quality आती है, by the way. So there's a low quality, there's a medium quality, and then there's a very high quality, which is very, very durable. Even the big brands now have started to, start making vegan bags or PU bags, something like that. Because not everybody can afford a leather bag. करेक्ट। Actually, it's a myth that you know luxury means leather. True. Because if I give you an example, like Coach sells 80,000 rupees bag which is made of canvas material, not leather. करेक्ट। So ऐसी चीजें भी मार्केट में है, but then they are not highlighted. करेक्ट। बट अब जैसे बैग की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बहुत सारी कंपनी की कंट्रोवर्सी हो जाती है कि वो चाइना से बैग बनाते हैं और फिर भेज देते हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? इसमें क्या गलत बात है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडिया में लोग बनाते नहीं हैं चीज़ें, या फिर आप लोगों का भी सोर्स वहाँ से है? So ये आई थिंक चाइना के नाम का भूत खड़ा किया गया है कि चाइना, जो भी चाइना में बना है वो खराब है, एंड व्हाट इज मेड इन द वेस्ट इज गुड. अच्छा। So this kind of mentality has been created over the time, that whatever is manufactured in the Western countries, that is of a superior quality, and whatever is made in China is of a cheap quality. राइट। But with our practical experience, what we saw, that there are all kinds of products available over there. आप क्या बनाना चाहते हो, and उसकी cost होती है उस हिसाब से. करेक्ट। So in terms of everything, in fact, I'll give you an example. So this is a point actually I wanted to highlight, that जैसे कि जो यूरोपियन लग्जरी बैग्स के ब्रांड्स है, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी आई थी इसके रिलेटेड. सो वी आल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट इन चाइना एंड वी डिस्कवर्ड दैट मेड इन फ्रांस का लेबल भी चाइना में बनता है. पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग चाइना ही कर रहा है। चाइना में ही होती है. सो एवरीथिंग वहाँ पे लॉट ऑफ बैग्स, लाइक यू नो देयर इज अ जर्मन बैग, जर्मन ब्रांड, दे मेक लगेज, स्टेनलेस, आई मीन आई थिंक एल्यूमिनियम के लगेज बनाते हैं. सो
मेड इन जर्मनी का स्टैम्प भी चाइना में ही लगता है. हम्म। वी एक्चुअली फाउंड दैट. तो आईफोन भी तो चाइना में ही बनता है, हाँ, एंड दे राइट इट. तब तो उसको ऐसा ब्रांड माना जाता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. So that's what I said ना कि there are all sorts of qualities available. So वहाँ पे सस्ती क्वालिटी से लेके like high quality तक there are all sorts of qualities available. So this is more like a narrative actually which has been created over time that you know Western brands are good and made in China stuff is cheap, but it is not essentially. The kind of workmanship, the kind of manufacturing cost which is there in China is not there in any other countries. You cannot make in Europe at the same price. करेक्ट. पर एक चीज और देखी जाती है, जैसे मान लो आपका ब्रांड अच्छा चल रहा है तो लोग कॉपी बहुत फास्ट कर लेते हैं और सेम डिजाइन बना देते हैं. तो क्या आपने भी चैलेंज फेस किया, अभी फेस करा है या नहीं किया है? I think we are very new for that. So we have launched recently. So that cycle we have not gone through actually. So I think that's a little difficult to answer. राइट. But in that context, I would like to say like जैसे कि जो यूरोपियन लग्जरी ब्रांड्स होते हैं उसके काफ़ी नॉक ऑफ्स मार्केट में मिलते हैं. सो वो भी चाइना से ही बन के आते हैं एंड द मार्केट इज फ्लडेड विद दैट. सो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस. वो एक चैलेंज बन जाता है बिकॉज आज इफ समबडी इज बाइंग ए से फॉर एग्जांपल अगर कोई 3,000 में गुची का कॉपी दे रहा है, राइट, सो पीपल आर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट. वो चीज़ है. सो बैग मार्केट में दिस इज वन एक्चुअली अ चैलेंज वहाँ पे. अच्छा, कभी फाउंडर्स जो भी देख रहे हैं उनको बैग्स के अंदर एंटर करना है, बैग्स मार्केट में, लेडीज बैग में, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है इनिशियल टाइम पे? बहुत. सो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ हर एक प्रोडक्ट के एमओक्यूज होते हैं एंड अ कपल ऑफ करोड्स टू स्टार्ट विथ. करोड्स? या ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको SKUs रखने पड़ेंगे. यू नो यू नीड टू हैव लाइक वी हैव गॉट 70 अराउंड डिफरेंट SKUs है हमारे पास. हर एक का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है, उसके कस्टम्स, देन लॉट ऑफ मनी गोज इनटू मार्केटिंग. राइट. सो या टू स्टार्ट विथ. और कितने टाइम में प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाया जा सकता है एक वुमेन हैंडबैग्स को? I think we are yet to discover that. अच्छा. So that will be a little early to answer. But I think if we get the numbers right, we can do it in like 3-4 years. Because we are not interested in burning investor money and you know just pumping the valuation. We are here to do real business. And Gujarati people don't understand this trend actually. अच्छा, ऐसे वुमेन जब आपकी शादी, मतलब शादी की जस्ट पहले की बात करते हैं थोड़ा सी, आप खुद किस तरह के बैग्स को लेना प्रेफर करती थी? वेस्टर्न बैग्स को लेना प्रेफर करते थे या फिर इंडियन बैग्स को लेना प्रेफर करते थे? सही सही It मटेरियल. was never about Indian or Western, to be honest. ठीक है. And I think अब जब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, it makes me think that what my decision was. It was always about that उस टाइम पे at whatever age I was buying, what's my usage, मेरी practicality क्या रहेगी और मैं कितनी जगह उसको use कर सकती हूँ. Right. So for me, quality, look of course, and practicality was the only thing that mattered. मैंने कभी भी West या Indian brand है या वो सब पे ध्यान नहीं दिया. Yes, leather was something that I always avoided because I am a vegetarian as well. So animal cruelty is something I'm against of from the very beginning. And I think even in India to maintain a leather handbag is very difficult, to be very honest. Right. अगर आप सिर्फ spiritual और इन सब साइड से हट के देखो, because इतनी humidity होती है. I'm born and brought up in Calcutta. Just imagine the kind of humidity it is in there. To travel with a leather bag, I would rather not buy it in the first place and maybe change my bag a little more frequently than required. ये तो अच्छी बात हो गई, बट जैसे ई कॉमर्स चलाने में चैलेंजेस भी तो होते होंगे कि मतलब आप पैसा डाल रहे हो, ROS कितना आ रहा है, तो आपको सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या लगा कि ये तो बहुत, इसको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लग गया हम लोगों को? I think first challenge is acceptability. कि you know being a new brand, as if somebody discovers us online and then you know so it takes time to get that conversion. So initially that entry barrier is there. Like new brands are coming every day and customer has a lot of options. So to make your place we need to really you know work hard on the marketing part, and in that the influencer marketing and the UGC content, they play a vital role. करा है उन्होंने, आपको हेल्प किया उसमें? Yes. So इसी पे ही basically all the ads that we run, they're all UGC content only. Like customer अगर देख नहीं पाएगा कि what is the look and feel, what is the experience, then
how do we sell it? That's the only, I think the only way to sell in the beginning. Then जैसे जैसे हमारा brand value बनता जाता है and eventually it grows. But I think in the beginning that plays a pivotal role. और सबसे ज़्यादा हाइप किसने किया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या आपकी खुद की वेबसाइट ने? नहीं, हमारी खुद की वेबसाइट से हमने स्टार्ट किया था एंड अभी भी हमारा मेजर शेयर हमारी खुद की वेबसाइट से आता है एंड अब हम इवेंचुअली वी आर ऑनबोर्डिंग ऑन ऑल द मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. सो बर्किन बैग्स इतने महंगे क्यों होते हैं? एक बर्किन बैग बनाने के लिए यू हैव टू किल वन क्रोकोडाइल, लाइक रेज इट एंड देन किल इट एंड स्किन इट टू मेक वन, और डिपेंड्स ऑन द साइज एक्चुअली, मोर देन वन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो इसके एशियन कंट्रीज में इसके फार्म्स होते हैं जहाँ पे क्रोकोडाइल्स आर रेज्ड to make Birkin bags, particularly for the brands. So there is a very high amount of animal cruelty involved in that. Also, like they have, they make not only from crocodile leather, they also make from calf leather also. So दोनों वो use होता है उसके अंदर. Correct. And essentially, it is the same product. It's the same product, same design, going on for years. So they keep dropping these so-called limited edition bags, and same bag, same material in different colors, and then people go crazy like, oh, this is very collectible and all. So it's actually Birkin has more resale value. Right. Just imagine, आपने खरीदा for whatever amount. If you are selling after few years, yeah, you'll get more price for that. And just imagine buying a BMW or Mercedes. You are going to get nothing after 5 years. एक बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट किया था एक लड़के ने कुछ टाइम पहले. पानी, नल का पानी उन्होंने हाँ, बॉटल में भरा और उसका एक सॉलिड नाम दिया. नल के पानी को कुछ अलग उसमें बोला कि मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, बहुत शानदार नाम निकला. तो नाम मुझे याद नहीं, बट लोग गेस कर लेंगे, कमेंट करेंगे क्या नाम हो सकता है. और सारे हाई एंड HNIs को बुलाया, बोला कि ये लिमिटेड एडिशन पानी है और इस पानी को, उसमें एल्कलाइन वाटर है और इसमें ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, कि आप टेस्ट करके बताओ कि कितने रुपए का हो सकता है. सबने टेस्ट किया और सब लोगों ने बोला कि अरे ये तो थोड़ा स्पेशल लग रहा है, ये पानी बहुत पता नहीं कहाँ से लाए हो आप. किसी ने बोला कि ये पानी तो $1 मिलियन का पानी है, ऐसा करके बोला. फिर लास्ट में जब उसने रिवील किया, उसने बोला कि इस वर्ड का मतलब बताओ, तो बोला कि ये तो नल का पानी है. आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग आप इस तरीके से कर सकते हो कि एक नल के पानी को भी आप महंगे से महंगा बेच सकते हो. तो ऑल अबाउट पोजीशनिंग की भैया, कि आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को. आई थिंक लग्जरी इज अबाउट परसेप्शन, कि लोग ब्रांड के बारे में क्या फील करते हैं, हाउ डू दे रिलेट टू द ब्रांड. सो दैट इज आई थिंक प्राडा वाली कंट्रोवर्सी आपको बताओ कि जब वो चाइना वहां से इंडिया आए, कोल्हापुर आए. They had to come actually. Right. उन्होंने already fashion show कर दिया था when they got a huge backlash from India Correct. कि आप कोल्हापुरी चप्पल को कर रहे हो, और I think geographically इसका importance है, कुछ certified है. I think it's a GI product. It's a GI product, so they had to come to Kolhapur to see that. Right. Otherwise, they were not actually really sorry. Yeah, so they need to give due credit to the artisans of India. I think that's the huge problem. Why the controversy even started with all the handbags. कि आप जो भी बना रहे हो, you're not being very transparent about it. If you're not transparent, you start making a false image in your customer's head. Correct. Quality of course matters, but just be open about it. आपने जहाँ पे भी बनाया है, they will love you anyway if you are good. गुजरातियों के तो खून में बिजनेस होता है. हाँ, तो जो गुजराती नहीं है, जो बिजनेस करना चाहता है, तो उसको वन पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहोगे आप? बिजनेस करने के लिए आपको गुजराती होना जरूरी नहीं है. There are other than Gujarati also a lot of I mean from every society and every different ethnicity people are there and doing very well in the business community में है काफी. Basically, always back calculate. Of course, as you said, that gut along with the data analysis. आप एक चूज नहीं कर सकते हो कि या तो गट पे जाएगा या तो डेटा पे जाएगा. It has to be a combination of both. And you cannot completely depend on somebody कि पैसे दे दिए तो अब सेल आ जाएगा. You have to keep making new changes in the business level as well. It's because often with agencies and all, people think कि अरे performance marketing करवा रहे तो हाँ क्यों नहीं वैसे. Maybe there's something that you need to work on a fundamental level in business decisions. So this is one of the things that Vidushi and I discuss quite often, that when she used to work for agencies and our clients से क्या expectations रहते हैं, because she has worked for all D2C brands only उसके experience में. And most of the D2C I mean founders और जो होते हैं, so उनको first hand knowledge नहीं होता है performance marketing का या इसका knowledge नहीं होता है.
So they are heavily dependent on basically whoever they are hiring to do that for them. And वो समझते हैं कि बस Facebook में, मेटा में इधर से पैसे डालो और इधर से सेल आता है. ऐसे they have that. ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है. So you have to keep and a lot of business level decisions basically depend on that. So both have to work hand in hand. I think Vidushi has experience of that. She can elaborate. इवन छोटी सी छोटी चीज़ है अभिषेक जी कि आपके बैग्स का कोई भी प्रोडक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, आपका वेबसाइट का फ्लो कैसा है, हाउ इट इज पोजिशनड, नेविगेशन किस तरीके से है, what market actually needs. It's not that you have put in money in ads and that's it. You also need to keep testing on a business level, you know, कि आप किस तरीके से अपना आपको एज अ बिजनेस पुट आउट कर रहे हो, एज अ स्टोर पुट आउट कर रहे हो. So people often forget that and then they get frustrated. In my experience, unfortunately, I've seen a lot of e-commerce brands shutting down. And even then, I used to tell them the same, that maybe you need to look into it. But I think when you're an agency, you can't say beyond a certain place because वो intrusive हो जाता है. And that was a huge learning for me, that what you have done is definitely what not I'm going to do. I'm going to see everything as a third party, not as Vidushi, as one of the co-founders. तो थर्ड आई व्यू रखना पड़ता है फोन. रखना पड़ता है. एंड पोजीशनिंग भी चेंज करनी पड़ सकती है. ऐसा नहीं है कि जो पोजीशनिंग हम लोग स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं एंड एंड तक हम वही लेके जाएंगे. सो वंस वी स्टार्ट टेस्टिंग ऑन द सेल्स एंड एवरीथिंग, तो भी उसके बाद भी पोजीशनिंग चेंज. ब्रांड्स को अपनी पोजीशनिंग आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स आल्सो दे हैव टू चेंज द पोजीशनिंग. तो ऑलवेज वी हैव टू बी ओपन फॉर दैट, फॉर चेंज. अगर वो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, for change, for fundamental changes, like काफी pivotal changes भी अगर founder को करने पड़े, so we have to see that the business is bigger than our ego basically. था वो हमें एक Don't be too attached. Like people are often like that, oh it's my baby and नहीं गलत हो सकता है. Like until you not criticize yourself or something like that, but whenever you see something, try asking you that why would you not stop and buy this product? Like what might not be right with it. आप जैसे ही अपने आप को ये क्वेश्चन पूछने लगते हो, there's always scope for improvement. But the moment you start thinking अरे ये तो मैंने डिजाइन किया है, क्या मस्त लग रहा है देखने में, that's where you fail. तो इसीलिए मैंने Attachment. एक ही है, कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स. तो मैं अभी आपको दूंगा, वो आपको भी पढ़नी है और सब लोगों को पढ़नी है, कंपलसरी है. मतलब सुबह फाउंडर है, अगर उसने वो बुक नहीं पढ़ी तो ये कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन. फिर तो पढ़नी पड़ेगी हम लोग. तो जाते ही पढ़नी पड़ी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इतने फाउंडर से बात करने के बाद में जो कंक्लूजन निकला है और जो पैटर्न मैंने देखा है कि भाई कि किस पैटर्न की वजह से क्या होता है, तो वो मैंने बुक में कंक्लूड किया है. I think that will be very helpful for Very the helpful. founders. एक लास्ट चीज से इसको एंड करते हैं और उसका मेरे को आंसर करना है कि लग्जरी का सिंपल फॉर्मूला, चाइना में माल बनाओ, सब लोगों को दिखाओ और सब लोगों को सपने बेचो. एम आई राइट? No. आप माल कहीं पे भी बनाओ, इट्स नॉट अबाउट द लोकेशन, दैट अगर ये यहाँ पे बना, यूरोप में बना है तो हाई एंड है, या चाइना में बना है तो लो क्वालिटी है, या इंडिया में बना है. द थिंग इज यू हैव टू गेट योर प्राइसिंग राइट, दैट आप किस प्राइस पॉइंट पे खरीदोगे, क्यों खरीदोगे, क्या बेचना चाहते हो. एंड ऑफ कोर्स सबको प्रॉफिट करना होता है एट द एंड ऑफ द डे, देन कीपिंग योर मार्जिन, जस्ट सेल इट. बीट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इट डज नॉट मैटर. लग्जरी का फॉर्मूला दो ही है, एक तो आपका एक्सपीरियंस एंड द क्वालिटी, बाकी तो कस्टमर्स डिसाइड करता है. सारे फाउंडर्स के लिए प्रॉफिट पे ध्यान दो, वैल्यूएशन के पीछे भागोगे तो तुम्हारी वैल्यू घट जाएगी. सही बात. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे फाउंडर्स के लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट द पॉइंट व्हिच यू सेड कि आज चाइना में बना है या कहीं पे भी बना है, सो चाइना के बाहर भी काफ़ी इंडस्ट्रीज स्प्रेड आउट हो रही है, काफ़ी कंट्रीज में ये इंडस्ट्री स्प्रेड आउट हो रही है. बर्मा में भी काफ़ी आई मीन म्यांमार में भी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैम्बोडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है. सो दीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैव गॉन आउट ऑफ चाइना एंड पुट फैक्ट्रीज इन दीज कंट्रीज टू circumnavigate the tariffs by US. So they are going to that extent. So हमारे भी कुछ vendors है who are doing that. And I think it doesn't matter कि कहाँ बन रहा है. What ultimately you are delivering to the customer, that matters. Correct. Because if we see that, we are the largest importer from China. Like हमारी GDP इतना डिफिसिट में नहीं होती ना, अगर हम खुद मेक इन इंडिया करके हम सब कुछ खुद बना लेते तो फिर तो इम्पोर्ट डॉलर डिप्रिशिएट नहीं होता. ऑल दिस थिंग्स वुड नॉट हैव हैपेंड ओनली.
So we are heavily dependent on that, and I don't think that it's a bad thing. It's not necessarily a bad thing to manufacture in China, but then we are upfront about it. Even great devices like iPhone and stuff like that, all your televisions and most of the gadgets that you use, they are manufactured in China. चाइना के बाहर इंडस्ट्री इवेंचुअली डेवलप हो रही है, बट उस स्केल पे और उस लेवल पे पहुंचने में आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. सो टिल देन देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना एज सच, लाइक अब्रप्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है. इट हैज टू बी ग्रेजुअल. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से बेसिकली लैग कर रही है क्योंकि R&D हमारे यहाँ पे नहीं है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता तो शायद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जल्दी लग जाती. नहीं, इंडिया आई थिंक इंडियंस आर वेरी गुड एट रिसर्चिंग डेवलपिंग प्रोडक्ट्स, बट मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी जो है वो चाइना में ज़्यादा है वहाँ पे, एंड बिकॉज दे मेक एवरीथिंग एट स्केल. So that's why they're pricing the cost. The labor cost is obviously low over there, and a lot of geopolitical things are involved in that. Like even government subsidizes a lot of manufacturing. So government का support है उनके manufacturing में. So जिस तरीके से हमारी government भी अभी कर रही है through all different PLI schemes, and they are trying to encourage the manufacturing in India, they have done it much before us. So I would just say that they are ahead of us in that manner, and we are yet to catch up. वो बर्किन के बारे में ना एक आप जब बात कर रहे थे तो मुझे एक दिमाग में जस्ट एक बाद में मुझे याद आया. सो आई रेड समवेयर दैट नाउ देयर इज अ बर्किन इन्वेस्टमेंट फंड. पीपल कैन इन्वेस्ट इन बर्किन बैग्स थ्रू अ फंड, लाइक म्यूचुअल फंड सॉर्ट ऑफ, लाइक ETFs और जो होते हैं. सो यू इन्वेस्ट इन दैट फंड, दे इन्वेस्ट इन बर्किन बैग्स, और उसका प्राइस ओवर द टाइम बढ़ता है. वाओ. सो दिस इज द आई थिंक द लेटेस्ट स्कैम इन द मार्केट. मतलब आप कुछ कह नहीं सकते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसे चल रहा है. सिर्फ आपको अपने काम पे फोकस करना है और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है. इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है. बस काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं, जैसे जैसे बैलेंसियागा है. उन्होंने एक बैग बनाया था विच इज़ लिटरली अ गार्बेज बैग, और अ लेज चिप्स का पैकेट लुकिंग लाइक अ बैग, एंड लिमिटेड एडिशन, एंड इट सोल्ड फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके के लिए. द फाउंडर्स ड्रीम में फाउंडर्स की जर्नी है, लोनली जर्नी, पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, लोनली नहीं हो. इतने साल में रहे, दोनों बातें कर सकते हो. लोनली फील भी नहीं करने देते एक दूसरे को. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.